Hey everyone, welcome back to my channel and hope you all are doing good and the parenting journey is going good. So आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी डाइट रूटीन फॉर नॉन वेजिटेरियन पीपल। सो इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया था वीडियो का जहाँ पे हमने बात की थी वेजिटेरियन डाइट की, जहाँ पे प्रोटीन सोर्सेज मेजरली फ्रूट्स एंड फल एंड पल्सेस से आ रहे थे। बट आज हम बात करेंगे पीपल हु आर नॉन वेजिटेरियन, व्हाट आर द प्रोटीन इनटेक्स दे हैव टू टेक। सबसे पहले शुरू में नो चेंजेस लाइक पार्ट 1 हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे सोक्ड नट से। जिसमें हम लेंगे वॉलनट लेंगे, हम उसमें काजू लेंगे, हम उसमें बादाम लेंगे और अगर आपको कोई और नट पसंद है किशमिश डाल सकते हो आप, छुहारे डाल सकते हो आप। हम रात में उसको भिगाएंगे और फिर दूसरे दिन हम सुबह ल्यूक वार्म वाटर या रेगुलर वाटर के साथ आप उसे ले सकते हो। तो दैट इज़ पावरफुल डे टू स्टार्ट विद। बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पावरफुल डे आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप वॉक पे जा रहे हो तो उसके पहले आप ले सकते हो, और फिर अगर आप वॉक पे नहीं जा रहे हो, जो भी है आपका रूटीन, तो आप उसे मॉर्निंग में इनटेक कर सकते हो सबसे पहले। दूसरा, विल टॉक अबाउट द ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में अगर आप एग पसंद करते हो तो नथिंग बेटर देन दैट। 2 एग वाइट्स हम लेंगे। दैट इज़ गोइंग टू बी 7 days इन अ वीक। 7 दिन अगर आप एग खा सकते हैं, सबसे अच्छी चीज़ है एग, गुड प्रोटीन, गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशंस। आप एग वाइट लेंगे 2 eggs एवरी डे। अगर आपको उसमें स्विच करना है सो आप सामन ले सकते हैं, सॉर्टेड सामन फिश, और आप कोई भी और फिश ले सकते हैं जो आप सॉर्टेड वर्जन में खाएंगे। चिकन मॉर्निंग में थोड़ा हैवी हो सकता है, आप या तो एग वाइट ले सकते हैं, और फिर अगर आप एक एग खा रहे हैं अलॉन्ग विद सामन या फिश के साथ आप उसे पेयर कर रहे हैं तो आप एक एग येलो के साथ भी खा सकते हैं। और फिर दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू टेक योर ब्रेकफास्ट। 2 eggs अगर आप 7 दिन खा रहे हैं, बिकॉज वो प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और स्पेशली अगर आप लास्ट डेज ऑफ प्रेगनेंसी में हैं तो हमें वेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, तो आप येलो पार्ट अवॉइड कर सकती हैं। दूसरा, अगर आप उसे किसी के साथ पेयर कर रही हैं, इट मीन्स अगर आप फिश के साथ ले रही हैं या फिर सॉसेजेस के साथ ले रहे हैं, तो फिर आप एक एग येलो पार्ट भी ले सकती हैं एंड 1-2 स्टिक्स ऑफ फिश ले सकती हैं आप, और या तो आप सॉसेजेस ले सकती हैं, वॉट एवर यू प्रेफर। दैट इज़ आवर ब्रेकफास्ट। दूसरा, अगर आप 11-12 o'clock के आसपास अगर आप इफ़ यू फील हंगर, अगर आपको थोड़ी भूख लग जाती है, हम एक आई वुड से ब्रंच की कैटेगरी में एक हम मील रख सकते हैं, छोटा मील, जिसमें आप चिकन सूप ले सकती हैं। हैवी ज़्यादा नहीं हो, बट हाँ क्वांटिटी आप थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल देखेंगी। और फिर सॉसेज ले सकती हैं, अगर आपने सुबह में सॉसेज नहीं खाए, सुबह में आपने एग वाइट्स खाए हैं, तो आप सॉसेज भी ले सकती हैं 1-2। ये थोड़ा सा हैवी तो नहीं रहेगा, बट हाँ भरपूर न्यूट्रिशन वाला होगा आपके लिए। नेक्स्ट, कमिंग टू लंच। लंच में आप सैलेड भरपूर मात्रा में खाएंगी, वेदर यू आर गोइंग फॉर वेजिटेरियन डाइट या फिर नॉन वेजिटेरियन डाइट, आपको सैलेड भरपूर मात्रा में रखना है, कोई भी मील हो। उसके साथ हम फिश करी ऐड कर सकते हैं। और एक चीज़ और है कि मेक श्योर कि बहुत ज़्यादा स्पाइसेस, बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो, बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ का हम ध्यान रखेंगे, न्यूट्रिशन का हम मेजर ध्यान रखेंगे कि हम उसको इतना ओवर कुक ना कर दें या इतना आई वर्ड से मसाले ना डाल दें उसमें कि उसका एक्चुअल न्यूट्रिशन लेवल कम हो जाए। फिश करी रख सकते हो आप, चिकन करी रख सकते हो आप, रेड मीट भी रख सकते हो, बट नॉट एवरी डे। आप उसे ऑल्टरनेट डेज पे रखोगे, मैक्सिमम 2 से 3 दिन ही आप खा सकते हो एक हफ्ते में, अगर आप रेड मीट के लिए जा रहे हो तो। ठीक है, इसके साथ आप चपातीज पेयर कर सकते हो, इसके साथ आप राइस खा सकते हो, बट सैलड हमेशा ज़रूरी है। आते हैं शाम की बात। तो शाम को जनरली थोड़ी सी मंचिंग का टाइम होता है, तो आप फ्रूट्स ले सकते हो ऑल्टरनेट डेज पे। अगर आप डेली ले रहे हो तो बहुत अच्छा है, 2 fruits a day, अवॉइडिंग मैंगोज एंड बनानाज या फिर जो भी फैटी फ्रूट्स होते हैं, आप अगर डेली खा सकते हो बेस्ट है। उसके बाद लिटिल इवनिंग 5-6 के करीब अगर आपको फिर से भूख लगती है, फिर से मंचिंग करने का मन है, मखाने भून के रख सकते हो आप, थोड़े से नट्स भून के रख सकते हो, मूंगफली भून के रख सकते हो, वो आप खा सकते हो। रही बात कमिंग टू द डिनर पार्ट, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू माइट फील ब्लोटेड, थोड़ा सा ब्लोटिंग रात में इशू हो सकता है, और फिर प्रेगनेंसी में तो वैसे ही नींद की बहुत ही दिक्कत होती है। तो आप सैलड ले सकते हो अगेन भरपूर मात्रा में। उसके साथ आप सॉर्टेड वर्जन या स्टीक वर्जन ऑफ एनी मीट ले सकते हो। अवॉइड करिए, अगर आपने दिन में हैवी खाया है मीट वर्जन या मीट पोर्शन आपका ज़्यादा हैवी है, तो आप रात में बहुत कम स्टीक्स लेंगे, रात में बहुत ही कम स्लाइसेस लेंगे। बट ट्राई एंड टेक इट इन अ स्टीक फॉर्म, या फिर आप उसको पीसेस सॉर्टेड वर्जन में लीजिए। आप फिर से करी वर्जन में मत लीजिए, क्योंकि वो 2 बार कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े मसाले भी आप खा रही हैं तो बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये आप ले सकती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा फुल फील कर रही हैं तो फिर आप पनीर पोर्शन या फिर
यस, रात में डिनर में सैलेड के साथ आप पेयर कर सकती हैं, चिकन स्टिक्स ले सकती हैं, फिश स्टिक्स ले सकती हैं, आप सामन को रिपीट कर सकती हैं, वेरी 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 न्यूट्रिशियस। और अगर आपने दिन में रेड मीट ले रखा है, रेड मीट खाया है, तो फिर आप रात में थोड़ा सा हैवी इंटेक अवॉइड करिएगा एनी काइंड ऑफ मीट। सो आप उसको पोर्शन कंट्रोल करिएगा, मोर ऑफ सैलड्स एंड लेस ऑफ मीट। बिकॉज अगर आप मॉर्निंग से अपना दिन देखें, आपने एग्स खाए, फिर आपने चिकन या फिर मीट सूप लिया, कोई भी आप देख सकते हो, या फिर आपने सॉसेजेस खाए, फिर आपने दिन में भी मीट कंटेन किया, एंड फिर रात में कहीं ना कहीं हम वही कंज्यूम करने जा रहे हैं, तो वो हैवी ओवरडोज ना हो जाए। सो मेक श्योर कि आप क्वांटिटी बहुत कम रखें। So yes, this was our pregnancy diet chart for non-vegetarian people part 2। अगर आपको इसमें कुछ और जानकारी चाहिए, आपको प्रीवियस वीडियो में कोई जानकारी चाहिए, कोई डिटेल्स चाहिए, स्पेसिफिक क्वांटिटी चाहिए, कोई वैरायटी चाहिए, कोई ब्रांड का नेम चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज़ पिंग मी, प्लीज़ पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई बैक। Till then, happy parenting everyone and take care of yourself. Bye bye.